3 दिन 72 घंटे। गणित सीख रही हो ना? 72 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं माफी मांगता हूँ जमुना। नहीं छोटे मालिक, आप माफी मत मांगिए। लेकिन मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि पैसे लिए किसने हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। राज बिहारी चाचा अभी अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे? सही कहा आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ढोल बाहर लेकर आया हूँ। अरे जो तुम लोग रिपेयर वगैरह करते हो ना, वही करके लाया हूँ। धूप दिखाकर, चमड़ा खींच के, अरे वही जो तुम लोग करते हो ना। 2 स्टिक भी दे रहा हूँ। 72 घंटे बाद तुमको यही काम तो करना है ना? परिवार ही असली चीज है, पता है ना? परिवार का एक कल्चर होता है। जाने दो, ये सब तुम नहीं समझोगी। गरीबी में जिस तरह से तुम पली बढ़ी हो, आदत तो खराब हो ही सकती है। सही कहा ना? जमुना, तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो, ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुंदर सा मासूम चेहरा लेकर पूरे घर में घूमती रहती हो और नजर सीधा खजाने पर है। रॉकी भैया, जरा जमुना को ढोल दीजिए तो देखते हैं ढोल बजा सकती है या नहीं। क्यों नहीं बजा सकती है? ढोली की बेटी है, इतना तो कर ही सकती है। अच्छा, जिस हाथों में चूड़ियां पहनी है उसी हाथों से ढोल की ताल बजेगी क्या? रंजना, ये मत भूलो कि मेरे पास अभी भी 72 घंटों का समय है, इसलिए बोल रही हूँ। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। देखना कहीं केंचुए के लालच में बिच्छू ना निकल जाए। ए, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? चाची जी, मैं जो बोल रही हूँ ना, वो बहुत साफ साफ बोल रही हूँ। सरल, बिल्कुल सीधी बात कर रही हूँ। कौन सी बात? यही कि इसी घर के किसी ने चोरी की है और वो इसी घर के अंदर ही है, और उसने मौका देखकर सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो यही कोशिश कर रहा है, लेकिन देख लो, उसमें कोई फायदा नहीं उसका। ए जमुना, तुम ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलोगी तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना।
मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा रॉकी, भूलो मत। पापा के कारण तुम यहां पर हो और ये इस घर की बहू है, मालकिन कह सकते हो। जिसकी दया से तुमको खाना मिलता है उसी को तुम उंगली दिखा रहे हो। रिस्पेक्ट करना सीखो रॉकी। ए, किसे रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या संगीत? इतना कुछ होने के बाद भी इसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं? भैया प्लीज, बीवी के प्यार में अंधे मत बनो। अपनी आंखें खुली रखो। आंखें खुली हैं इसीलिए हैरान हो गया। इतनी सुबह सुबह राज बिहारी चाचा इस घर में क्यों आए हैं? मतलब ऐसा जरूर कुछ है जो मुझे ढूंढना पड़ेगा। जमुना, जमुना, मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। और हाँ, चाची, रॉकी और रंजना, एक बात बोल रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे घर वापस आने तक किसी ने अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी अपशब्द कहे या कुछ भी गलत बात बोली तो फिर ये सबके लिए बहुत ही बुरा होगा। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यूं ही निकल जाएगी। उसके बाद तुम इस घर के बाहर। मेरा बस चलता तो पुलिस स्टेशन पहुंचा देता। फूफा जी, हाँ? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप वहाँ ऊपर खड़े हैं, छुप छुप कर बातें सुन रहे हैं। आप यहाँ आइए ना, सबके साथ बात कीजिए, हम सभी बात कर रहे हैं। आप नीचे आइए, वहाँ छुप छुप कर क्यों हमारी बातें सुन रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। मेरे लिए एक कप चाय भिजवा दो जल्दी से। फूफा जी डर क्यों रहे हैं? मतलब दाल में कुछ काला है? रास बिहारी चाचा जी और फूफा जी कहीं पहले की तरह वो 11 लाख रुपए के जैसे? इसका मतलब जमुना ढोली, ढोल तो तुम बजाओगी, लेकिन प्रतियोगिता के मंच पर, इस घर में या किसी पूजा के मंडप पर नहीं। छोटी बहू, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। रास बिहारी बाबू और दामाद जी को बात करते देखा है? आपने उनकी बातें सुनी? हाँ, आज सुबह ही में। अच्छा, क्या बोल रहे थे? कुछ सुना आपने? नहीं, लेकिन हाथ में उनके कुछ दिया, ये देखा मैंने। इसका मतलब क्या मेरा शक सही है? पापा? कौन?
ओह, बोलो। वो पापा, मैं वो आपको हिसाब देने आई हूँ। कौन सा हिसाब? वो पैसे जो मैंने घर के खर्च के लिए लिए थे, उसका हिसाब आपको देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, हिसाब देने की जरूरत नहीं है। तुमको जैसा ठीक लगे वैसे ही तुम खर्च करो। मैं जानता हूं तुम गलत खर्च नहीं करोगी। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन इस घर के बाकी लोग मुझ पर आपकी तरह विश्वास नहीं करते हैं पापा। इसलिए मुझे ये हिसाब देना होगा। कम से कम आने वाले 3 दिनों तक मेरा कर्तव्य है हिसाब देना। इसलिए आपको बता रही हूँ। फूल आए थे 335 रुपए के, सब्जियां आई थी 3735 रुपए की, मछली आई थी 9000 रुपए की, और पूजा की मिठाई, इस घर में सबके लिए मिठाई लाए थे 700 रुपए की। यही है सारा हिसाब। मैं आ सकता हूँ बड़े मालिक? राज बिहारी जी और दामाद जी को बात करते सुना है। हाथ में उनके कुछ दिया, ये देखा मैंने। चाचा जी, आइए आप आइए ना। पापा, तो फिर मैं आपको बाद में हिसाब देती हूँ। हाँ, चाचा जी को आपसे कुछ बात करनी होगी। आप पापा से बात कर लीजिए। बोल रहा हूँ कि बड़े मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? समझ लीजिए कुल मिलाकर 10 लाख रुपया। मैं चेक लेकर आया हूँ, आप साइन कर दीजिए बस। दीजिए। 1 मिनट पापा। चाचा जी, आपने तो परसों ही पैसे लिए थे ना? हाँ। कितने पैसे लिए थे? परसों 10 लाख रुपए लिए थे और कल 25 लाख रुपए मैंने जमा किए थे। मैंने सुना है कि वो गायब हो गए हैं। रास बिहारी बाबू, क्या गायब हुआ है उसके लिए अपना दिमाग मत लगाइए। आप अपनी बात कीजिए। हाँ बड़े मालिक, बात यह है कि हमारे कारखाने में कुछ लोहे की जरूरत है और कुछ इलेक्ट्रिकल वायर, उसके साथ रॉड, उसके साथ और शायद कुछ मशीनें भी खरीदनी पड़ सकती हैं बड़े मालिक। आप कीमत बताते जाइए। हाँ, मुझे लगता है 3,50,000 रुपए की तो लकड़ियाँ और 2.5 लाख रुपए की रॉड और इलेक्ट्रिक वायर के लिए 2 लाख रुपए और दूसरी मशीनों के लिए चाहिए 2 लाख रुपए। कुल मिला के 10 लाख तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है। जमुना। जी पापा। इन्हें पैसे दे दो, दाहिने साइड के रैक पे रखें। ये पैसे देंगी? लगता है चाचा जी को बुरा लग रहा है कि मैं क्यों पैसे दे रही हूँ। नहीं, मैं तो इस घर का एक कर्मचारी हूँ बस। मैं ये सब सोचकर क्या करूँगा बेटी। आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। चाचा जी, इसमें ना सिर्फ 9 लाख रुपए हैं और बाकी के 1 लाख रुपए आपको बाद में दे देंगे। हाँ,
ये देखकर तो लग रहा है कि ये 1 लाख रुपए होंगे। आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? मेरा मतलब है कि ये मेरे पैसे हैं। चाचा जी, इन पैसों को देखकर ही लग रहा है कि ये पैसे राय परिवार के हैं। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आपको कितना वेतन मिलता है कि आप इतने पैसे लेकर घूम रहे हैं? ये बातें रहने दो जमुना। रास बिहारी बाबू, आप जाइए। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहू रानी को शायद मुझसे कुछ दिक्कत हो रही है। अगर आप मुझे कहें तो मैं ये काम छोड़ दूँ। अच्छा, चलता हूँ। चलता हूँ। पापा, इस कॉपी में सारा हिसाब है, आप जरा देख लीजिएगा। हाँ, मैं यहाँ रख देती हूँ। मैं अब जा रही हूँ। चाचा जी रुकिए। मैं चाहती तो वहीं आपकी असलियत सामने ले आती। मतलब? वो 1 लाख रुपए जरा दीजिए। क्यों? दीजिए ना। अब इस 1 लाख रुपए में आखिरी नोट का नंबर जरा देखकर बताइए। यही है क्या? 8F982313। ये बोल क्या रही हो आप? सभी नोट में नंबर होते हैं ना, मैं उन नंबर्स की बात कर रही हूँ। मैं नोटों के नंबर को याद कर लेती हूँ। असल में ये संख्या याद करने के लिए और लेटर याद करने के लिए करती हूँ। देखकर बताइए तो जरा। ये आखिर हो कैसे सकता है? चाचा जी, आप इस घर के दामाद और बहू बेटियों से बात करते हैं? वो मैं क्यों बात करूंगा उनसे? मैं तो इस घर का कर्मचारी हूँ ना। तो फिर मेरे फूफा ससुर जी से आप क्या बात कर रहे थे? ये आप क्या बात कर रही हो? बताइए ना चाचा जी कि मेरे फूफा ससुर जी से आप किस बारे में बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की है उनसे। आप मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। आप देखिए, आप अपनी हद पार कर रही हैं छोटी बहू। नहीं, आप मुझे मेरी हद के बारे में मत बताइए। राय परिवार की बहू हूँ मैं, केदार राय की बहू हूँ, और अब इस पीढ़ी की, इस जमींदार वंश की आखिरी बहू हूँ मैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं अपनी हद पार कर रही हूँ? सुनिए चाचा जी, जो हाथ ढोल बजाते हैं वो हाथ चोरी नहीं करते, वो हाथ पैसे। आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं चाचा जी? पहेली काका, पहेली काका। हाँ छोटी बहू, जरा बताइए तो कि आपने क्या देखा था। बताइए इन्हें। आप दामाद जी को कुछ कागज वगैरह दे रहे थे, कोई पैकेट ले रहे थे और बातें भी कर रहे थे।
चाचा जी, मैं इस घर की बहू हूँ। सब कुछ सुधारने के लिए यहाँ बहू बनकर आई हूँ, इस घर को तोड़ने नहीं आई हूँ। आप डरिए मत, सब साफ साफ बताइए। आप डरिए मत, हमें सच बता दीजिए। देखिए, आज का दिन चला गया तो मेरे हाथ में सिर्फ 48 घंटे ही बचेंगे, इसलिए कह रही हूँ आप चुप मत रहिए। अब आप सच बता दीजिए, इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिले? किसने दिए हैं आपको? आपको सच बताना होगा। मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। मतलब थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको आपके पैसों की संख्या तक बता दी थी। सब झूठ है ये। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। अब इस 1 लाख रुपए में आखिरी नोट का नंबर जरा देखकर बताइए, यही है क्या? 8F982313। वो नोट पे नंबर होते हैं ना, उन नंबर की बात कर रही हूँ। मैं उन नंबर को अच्छे से याद कर लेती हूँ। असल में ये सब संख्या याद रखने के लिए और लेटर याद रखने के लिए करती हूँ। मिलाकर देखिए ना। संगीत बाबू। राजबिहारी चाचा, मेरे शक की लिस्ट में पहला आपका ही नंबर है। और मेरी पत्नी स्मार्ट है, हमेशा ही अंक गणित और लेटर्स के साथ खेलती है। जानते हैं चाचा, बचपन में मैं नोटों के ऊपर उन नंबर्स को देखता था, मस्ती करता था, देखता था नोटों के ऊपर फोटो किसकी है। दुनिया में आधे लोग तो जानते ही नहीं है कि उनकी करेंसी पर फोटो किनकी है, नंबर कौन कौन से हैं। ये सब हम लोग देखते नहीं है ना, लेकिन जमुना देखती है। अच्छा ही हुआ, इसीलिए तो ये 40 साल पुराने विश्वसनीय कर्मचारी मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल एक चोर की तरह। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बोलिए, किसके लिए कर रहे हैं? मैं किधर जाऊं? बोलिए आप, बोलिए मैं किधर जाऊं? आप रो क्यों रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर चोर कौन है? बोलिए, चोर कौन है? नहीं बता सकता हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने इस घर का नमक खाया है। किसी का नुकसान हो, मैं ये चाहता नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं भी वही बोल रही हूँ चाचा जी। आपने इस घर का नमक खाया है, इसलिए सच बोलना आपका कर्तव्य है। और अगर आपने अभी सच नहीं बोला तो फिर मैं... किसे फोन कर रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये पैसे मुझे किसने? बोलिए, किसने? क्या हुआ बताइए। पैसे मुझे दिए थे। क्या हुआ? अरे सुनिए राजबिहारी चाचा, आप वो इस तरह भाग क्यों गए जमुना? चिंता मत कीजिए, वो बड़े फूफा जी से डर रहे हैं। साल भर मेरे बड़े फूफा जी तो बेटियों की पूजा करते हैं नारी रूप में। कभी दुर्गा पूजा, कभी काली पूजा, कभी सरस्वती पूजा, कभी जगदम्बा पूजा और कभी शक्ति पूजा। लेकिन जिन हाथों को जोड़कर वो पूजा करते हैं, उन्हीं हाथों से बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपकी क्या हालत करती हूँ।
पहेली चाचा, हाँ? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा छोटी बहू। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, कृष्णा क्या तुम हुआ? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? देख तो रही है, मैं तैयार हो रही हूँ। सचने के सिवाय कोई और काम है? भाई कहाँ गया है, कुछ खबर है? भाई बाहर गया है, वो मेला देखने गया है। तो भाई के कान पकड़ कर लाया नहीं जाता तुमसे? हाँ, एक तो रात के समय गया है, पता नहीं। तुम जाओ जाओ और उसका कान पकड़ कर लाओ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। हमेशा पटर पटर करती रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सच में। अरे क्या हो गया? क्या क्या हो गया? माँ देखो, उस बूढ़े ने मुझे ये सड़ी हुई माला पहना दी है। ये माला मैंने तेरे लिए ही बचा के रखी हुई थी। देखना, तेरा इंतजार करते करते सड़ने लगी है ये माला। मैं बीच बीच में इसमें पानी भी डाल देता हूँ, लेकिन आज मैं लॉकअप से निकाल कर आज मैंने टुक से तेरे गले में डाल दी माला। ए बुड्ढे, ये माला भी तुम्हारे जैसी सड़ी हुई है। बुढ़ा ठरकी कहीं का। मैं ठरकी हूँ या अच्छा इंसान हूँ, इसका फैसला तुम बाद में करना। पहले मैं तुम लोगों को इस घर से निकालूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना, तो मेरा नाम भूषण नहीं है। मैं तुम्हारे कारण लॉकअप में था। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुझको मैं अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन तू राजी नहीं हुई। अब देखना तू, तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। एक काली, उसको निकालो यहाँ से। उसे हाथ मत लगाना। ए भूषण भैया, उसे एक बार हाथ लगा कर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। इसी भरसे से मैं तुम्हारे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। ये मुंह भी नहीं बचेगा और भौ 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 करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तड़प तड़प कर यही मर जाओगे। तो मुझे आंखें दिखा रहा है गंगा? हाँ, दिखा रहा हूँ आंखें। मेरे घर की बेटी पर नजर डालोगे तो मुझे आंख दिखानी पड़ेगी ना। चलो बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ भूषण भैया, निकलो। ये सब मुझे दिखाकर कोई फायदा नहीं। मैं एक बार लॉकअप के अंदर जा चुका हूँ, तो बार बार भी जा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद तेरी बेटी को भी देख लूंगा मैं। तेरी बेटी जमुना, उसने मारा है मुझे, सबके सामने घसीट कर पीटा है मेरे को। उसके दोनों हाथ तोड़ के उसके गले में डाल दूंगा। उसके बाद तेरे घर को शमशान बना दूंगा। शमशान बना दूंगा। ए काली, चल। क्या होगा अब? क्या होगा? ये तो जेल से छूट गया है, अब अपनी बेटी की रक्षा कैसे करूंगी? रक्षा तो करनी पड़ेगी रक्षा। तुम चिंता मत करो सेवली। मेरी बेटी है, मेरी दुर्गा माँ है।
मेरी बेटी जमुना, वो पकड़ो 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 पकड़ो। हेलो, कौन बोल रहा है? ए गंगा, प्रशांत बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, बड़े मालिक के घर के दामाद। हाँ, सुन, अपनी बेटी को यहाँ से वापस ले जा। राय परिवार में उसकी आज आखिरी रात है। ये बोल क्या रहे हैं आप? क्यों आखिरी रात क्यों? जो बोल रहा हूँ वो सुन। मैं कह रही हूँ ना, पक्का इसी ने पैसे लिए हैं और मुझे तो पूरा यकीन है कि पैसे यही कहीं होंगे, इसी कमरे में। मैं तुम्हें 72 घंटे का समय दे रहा हूं। इन 72 घंटों के अंदर तुम्हें यह पता लगाना होगा कि पैसे गए कहां। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी को फंसाया गया है। इस घर के लोगों ने मेरी बेटी को फंसाया है। क्या बोल रहे हैं? किसने फंसाया है? वो लोग बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने चोरी की है। नहीं, नहीं। मुझे वहाँ बुलाया गया है। उस घर में मेरी बेटी का कल आखिरी दिन है। मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये पैसे मुझे। किसने? बोलिए किसने? क्या हुआ बताइए। ये सब बातें करने का क्या फायदा? इसे पुलिस के हवाले करो। जमुना तुम्हारी पत्नी होने से पहले एक ढोली की बेटी है, समझे? वो एक ढोली की बेटी है। इतनी दौलत, इतनी शोहरत उसने नहीं देखी। आज तक तो इस घर में कोई चोरी वोरी हुई नहीं। सब विश्वास के लोग हैं, पुराने लोग हैं। आज अचानक से चोरी होनी शुरू हो गई। मुझे इस परिवार में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूं। मैं तुम्हें 72 घंटे का समय दे रहा हूं। इन 72 घंटों के अंदर तुम्हें यह पता लगाना होगा कि पैसे गए कहां। क्या हुआ जमुना? तुम ऐसे ढोल क्यों बजा रही हो? मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे कि जब नारी गरीब होती है तब सब उसका अपमान करते हैं, और जब वही नारी सिंहासन पर बैठती है तब सब उसे देवी मानते हैं, देवी कहते हैं। मैं भी एक गरीब लड़की थी। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए बताइए? क्यों ले आए आप मुझे यहाँ? अब मुझसे नहीं हो रहा है। ढोली की बेटी, ढोली की बेटी, ढोली की बेटी सुनते सुनते अब मैं थक गई हूँ। अब और नहीं होता मुझसे। मैंने सोचा था कि इस घर में आकर अपने प्यार से और अपना कर्तव्य निभाकर सबको अपना बना लूंगी। इस गृहस्थी को अपनी गृहस्थी बनाऊंगी, इसे जमुना की गृहस्थी समझूंगी। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कर पाई। मुझसे गलती हो गई। ये सब मेरी ही गलती है। मैं जानती हूँ जो सोचा था वो नहीं कर पाई।
लेकिन अब मुझसे और नहीं हो रहा। ये बेइज्जती मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी छोटे मालिक, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं। जमुना, जमुना प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जमुना तुम ऐसे हार मानोगे तो कैसे चलेगा, बोलो। मैं तो ढोल बजा ही रही थी, मैं हार कर भी ढोल बजाती ही रहूंगी, मैं हमेशा ढोल बजाती रहूंगी। मेरे ढोल के वो बोल, धेक तागुर ताक दिमा दिम, धेक तागुर तागुर तागुर, धेक तागुर ताक दिमा दिम, धेक तागुर तागुर तागुर, धेक तागुर ताक दिमा दिम, धेक तागुर तागुर तागुर। मैं तो बजाती ही हूँ ढोल, हमेशा बजाती हूँ, मैं पागलों की तरह बजाती हूँ। मेरा सारा दुख, मेरा सारा दर्द मैं ढोल बजाकर भूल जाती हूँ, लेकिन अब नहीं हो रहा मुझसे, अब और नहीं हो रहा। जमुना तुम जरूर करोगी, करना ही होगा तुम्हें। कल सुबह 72 घंटे खत्म हो जाएंगे, उससे पहले हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा जमुना। क्या करेंगे? मैं नहीं जानता हूँ, मैं सच में नहीं जानता हूँ जमुना। के क्या कोई उपाय नहीं है? बोलो ना, कैसे हम लोग असली चोर को पकड़ सकते हैं? मैं भी तो वही बोल। कौन है वहाँ? आप यहाँ? हाँ, जैसे ढोल बज रहा है वो सुनकर देखने चला आया। वो क्या है ना, इतनी जोर जोर से ढोल बज रहा है, लेकिन अब तुम्हारा भी ढोल बजाने का शौक पूरा हो जाएगा। कल ही तुम राय परिवार से चली जाओगी और उसके बाद तुम और तुम्हारा बाप मिलकर खुशी से ढोल बजाना, मजे से खुश होकर ढोल बजाना। लेकिन अब तुम्हारे ढोल की आवाज राय परिवार में किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, जमुना तुम भी क्या वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, शायद सच में दाल में कुछ काला है। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि जमुना इस घर की बहू बने, लेकिन एक बहुत ही सस्ती लव स्टोरी तैयार की उस संगीत ने। बड़ों के आगे एक बेकार तरीके से प्रपोज किया उस ढोली की बेटी को। परिवार का मान सम्मान सब पे पानी फेर दिया। सही कहा आपने। हाँ, मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि जमुना इस घर की बहू बने। वो बहू बनी और उसके कारण हम सबको परेशानी हो रही है। क्लास भी कोई चीज होती है और हमारी क्लास कभी नहीं मिल सकती, जैसे तेल और पानी कभी नहीं मिल सकते। बड़े मामा, आप ही कहिए, मैंने सही कहा ना? तुम किसे तेल बोल रही हो और किसे पानी बोल रही हो? दादी, ऑब्वियसली मैं हम सबको तेल बोल रही हूँ। हम सब ऊपर तैरते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम लोग तैर ही रही हो और पानी बहुत जरूरी चीज होती है। पानी नहीं रहने पर इंसान जिंदा नहीं रहते। बिल्कुल वैसे ही जमुना अगर इस घर में नहीं रही ना, तो ये घर संसार बचेगा नहीं।